हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आपको आज शो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आज का शो डिफरेंट है। आज के शो में सबसे पहले तो हमारे साथ राजा हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आज के शो में एक बड़ी ख़ास बात है, शादियों की बात हो रही है, शादियों का सीज़न है। तो मैंने सोचा है कि आज अपने ही शो में किसी अपने एक दोस्त को बुलाया जाए, एक ऐसा दोस्त जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक ऐसा दोस्त कि फैमिलीज का आना जाना है। आज उससे मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन आज वो अकेला नहीं है, बल्कि आज हम उसकी शादी को रीलिव कर रहे हैं। आज हम उसकी सारी वीडियोस को देखेंगे, उसकी शादी कैसे हुई थी वो हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ये आपको बताएंगे। एनी गेसेस? अगर कोई गेस कर सकता है तो इस ब्रेक से पहले मुझे कॉल कर दे और मैं उनको कैश 20,000 रुपए देने जा रहा हूँ। कैश 20,000 रुपीज। एनी गेसेस कि आज मेरा मेहमान कौन है? गेस कीजिए, 20,000 रुपए जीत लीजिए। सीरियसली, वाह वाह। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। हाँ जी, एनी गेसेस? कोई गेसेस अगर हैं तो ठीक है, और अगर गेसेस नहीं है तो 20,000 रुपए चले जाएंगे। अगर आपके पास कुछ गेसेस हैं तो आप फिर मुझे कॉल कीजिए, बताइए। कॉल करने का नंबर आपके पास चल रहा है, और आप मुझे बताइए सीरियसली कि क्या समझते हैं कौन है आज मेरा मेहमान। 20,000 रुपीज कैश, 20,000 रुपीज कैश। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आज लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ मैं नाश्ता बनाने वाला हूँ, पठान की चाय आने वाली है, और साथ साथ राजा हैदर साहब की बहुत सारी बातें हैं जो राजा हैदर साहब ने करनी है। आज उन्होंने यहाँ पर बैठ के हमारे शो का मुस्तकबिल बताना है, और मैं 4 कॉल्स लूँगा, 4 कॉल्स, जिनके बारे में राजा हैदर साहब बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। बस थोड़ा सा एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आपको अपने दोस्त से मिलवाऊंगा और उनकी फैमिली से मिलवाऊंगा, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ये जरा गाइएगा गाना। तुम्हें
कोई और देखे तो डरता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं हो गए मैं? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। सुबह it's like, की you know, इब्तिदा। just sitting here chilling with you. और अच्छा है, आगाज ही इतना कूल किस्म का होना चाहिए। तो आपके दिल में ये गाना सुन के इतनी वहशत क्यों जाग रही है? मतलब वहशत ऐसा नहीं क्या है? जागी, मुझे आपका साथ देने को दिल किया, क्योंकि आपने 2 दफा ओवर द शोल्डर लुक कर मैंने कहा चले, दिल से दिल को राह होती है। 20,000 रुपए का 20,000 प्राइस बढ़ाइए साहब, प्राइस बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाऊं? 30 कर दीजिए, 10 और बढ़ाइए, देखिए हो सकता है कि लोग बता ही दें। हाँ जाहिर है 30,000 जी, 30,000 कैश राजा हैदर देंगे। 30,000 कैश, 30,000 रुपए राजा हैदर की तरफ से। बिल्कुल आप ब्रेक से सबको- ब्रेक से पहले जी, ब्रेक से पहले कॉल कीजिए, कॉल ले लीजिए। अगर किसी ने गेस कर लिया तो 30,000 रुपए राजा साहब की तरफ से हम देने वाले हैं। राजा साहब की तरफ से देने वाले 30,000 रुपए कैश। कौन है आज मेरा मेहमान? और कौन मैं है? मैं मॉर्गेज पे बिलीव करता हूँ। 1 रुपया सालाना के हिसाब से आपको मिलेगा, ये प्रॉमिस है। कितने बन गए? 360। कॉल लीजिए, कॉल लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साद बोल रहा हूँ मैं कराची से। साद भाई कराची से बोल रहे हैं जी। साद भाई किससे बात करेंगे आप? साहिर भाई बैठे हैं। मैं साहिर लुत्फी से बात करूंगा। साहिर भाई से बात कीजिए और बताइए कि आज का गेस्ट कौन है जी? साहिर भाई, मेरा गेस्ट मेरे ख्याल से फैसल नकवी और उसकी वाइफ है। नहीं, फैसल नकवी और उनकी वाइफ नहीं है। आप जरा थोड़ा सा और आगे जाएं, पता चलना चाहिए आपको। आज हम लोग किन की आज। अच्छा ये बताइए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक हिंट के साथ। उनके साथ अभी रिसेंटली मैंने काम किया है। फैसल कुरैशी? नहीं, फैसल भी नहीं है। चलें, थैंक यू वेरी मच। और कॉल लेते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि मैंने उनके साथ काम किया है, अभी रिसेंटली काम किया है, इसी साल काम किया है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। 30,000 रुपए कैश है। और जो गलत बताएगा वो भी देगा 30,000। 30,000 तो हमने कमा लिए भाई, आपसे वसूल करें। मतलब क्या गेम है वो। क्या आंधी वंधी लगी है? कोई देखना छोड़ देगा? खुश हो नहीं देगा हमारा? नहीं, हम देंगे बिल्कुल ठीक है। आपने इतना करीब बता दिया और वो बड़े खूबसूरत हैं वो। अच्छा, आज मैं नाश्ता बनाने वाला हूँ। आपको नाश्ते में पसंद क्या है? नाश्ता जरा अच्छा सा नाश्ता, अगर आप ऑमलेट वगैरह बनाने लगे हैं तो मुझे खुद भी कुकिंग वुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन आपके हाथ का अंडा, आपका दिया हुआ अंडा नहीं, आपके हाथ का, वो कहते हैं मैं आपको अंडा दूंगा। सुबह क्या तुम लोगों ने इसको कुछ खिला के भेजा क्या? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, खिलाया नहीं। भूखे पेट। टेलीफोन कॉल जी प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं बताना चाहती थी कि आपके शो में शायद फैसल कुरैशी और उनकी वाइफ आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी दुआ है कि आप लोग गैस ना कर सकें। क्योंकि 30,000 रुपए जाने में बड़ा दुख होगा। नहीं, बिल्कुल फैसल कुरैशी और उनकी बेगम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आज मैं अंडा भी बनाने वाला हूँ, साथ साथ आज आपको हम पठान की चाय पिलवाने वाले हैं। इनफैक्ट एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं कि अगर आपने आज ये गेस कर लिया तो आपको 30,000 रुपए भी मिलेंगे। साथ साथ मैं खुद आपके घर पे पठान की चाय लेके आऊंगा। पठान नहीं, फिर पठान की चाय। आपको पठान मिलेगा, ये तो मतलब आपको पता क्या है हो गया? इसको टीका वीका लगाओ, चुप कराओ इसको।
अजीब सी बातें कर रहे हैं। नहीं, चाय बनाना सिखाइए आप, ताकि लोग अच्छी चाय बनाना अच्छा सीख जाएं। सीरियसली एक दिन चाय पे शो होना चाहिए, हाँ, बिकॉज बिल्कुल। चाय बहुत मुख्तलिफ किस्म की बहुत होती सी है। किस्मों की, लेकिन बिल्कुल। आज जो मैं आपको अंडा बनाना सिखा रहा हूँ, लेट मी जस्ट सी कि आज मैं आपको स्पेनिश ऑमलेट बनाना सिखा रहा हूँ या क्या सिखा रहा हूँ। आज मैं बाकी खुद बनाऊंगा अंडा एंड खुद बनाऊंगा ब्रेकफास्ट इन दोनों लोगों के लिए। ओए होए। या तुम साथ में नहीं खड़े हुआ नहीं, करो। मैं दूर खड़ा हुआ अजीब सा लगता है मुझे, इतना लंबा आदमी खड़ा हो गया आके चुपके के। वो बैठ जाओ, तुमको बता दूंगा मैं। मैं अंडे को करीब से देखना चाह रहा हूँ कि इसका फंडा क्या है और क्यों बता रहे हैं आप ये नाश्ते में, जरूरी क्यों है? नाश्ते में क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब In fact, ये अंडा। आज अंडे तो बने थे लेकिन मैंने खाए नहीं। ओके, अब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई जस्ट डिडंट फील लाइक इट। सच में आप सुबह नाश्ता अच्छा करते हैं या नहीं? वैसे अच्छा, तो- मेरा नॉर्मली नाश्ता ये होता है कि मैं एक पराठा खाता हूँ और एक से ज्यादा आधा पराठा जो होता है, हाँ जी ब्रेक ले रहा हूँ, आधा पराठा खाता हूँ। और वाह वाह क्या लाइट है यार, बोल बोल के थक गया, लेकिन क्या कमाल है यार। अच्छा, दोनों तमिल फिल्मों के लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लाइट है यार, बहुत अच्छी लाइट है। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। अभी 11 बजे के बाद मीटिंग करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। बोल बोल के थक गया, एंड में वही होता है जो होता है। कोई बात नहीं, मेरा भी दिल चाहता है कभी तुम लोग किसी और के साथ काम करो, पता तो चले ना, सारे भंड पकड़े जाएं तुम लोगों के, उसके बाद फिर पता चलेगा। नहीं कैसे हैं सुबह सुबह, मुझे इतना मैं खुश होता हूँ। ये तो अच्छा, लोगों का ये आपके लिए सवाल होता है, ये क्या नाश्ता करके आते हैं कि इतनी एनर्जी होती है? ये इसका जवाब आपको ब्रेक के बाद पता नहीं, घर से घर वाले धक्के मार के निकालते थे मुझे, जाओ पहुंचो, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नहीं भाई, अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, अभी बिल्कुल नहीं आना, 30,000 रुपए चले जाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं आना। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपको मैं रिवील करता हूँ कि कौन है आज हमारे साथ। आज का शो बहुत इत्मीनान से देखने का शो है, क्योंकि आज के शो के बिल्कुल एंड में मैं आपको वेट लॉस की लिटरली एक ऐसी रेमेडी खुद बताऊंगा कि आपका वेट एक हफ्ते के अंदर 5 पाउंड से ज्यादा कम हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम एक मरतबा फिर इसी कॉन्टेस्ट का अनाउंस करें, आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अच्छा, तो आज मैंने एक ऐलान किया है कि जी मैं जो नाश्ता आज यहाँ बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश्ता आपके घर पे आके बनाऊं तो हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। आप हमें कॉल कीजिए, जो कॉल मुझे सबसे अच्छी लगेगी, नो मैटर वेयर इट इज़, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, वेर एवर यू आर, मैं खुद आपके घर पे आऊँगा, अपनी टीम के साथ आऊँगा और आपके घर में आपके तमाम घर वालों के लिए नाश्ता बनाऊँगा। बहुत अच्छा है। आप सही घर पे है। नाश्ता, इस्लामाबाद लाहौर में मैं और आप भी चलते हैं। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, जाहिर है, जाहिर है। अभी तो मैंने दुबई यूएस नहीं कहा ना, तो फिर तो नहीं, सभी वो तो चलते। और आपके साथ यूएस नहीं, सॉरी।
आपके साथ यूएस नहीं। Why? आप जुमेरात को जाते हैं, मंडे को वापस आ जाते हैं। मुझे नहीं शौक 18 घंटे की फ्लाइट सिर्फ 2 दिन के लिए करने अच्छा के लिए। लिटरली आई एम टेलिंग यू, एक बार ऐसा हुआ था। ये हुआ है, हम फिल्म की शूट में वो मैं यूएस जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यूएस जा रहे हो, ओह तो 15 दिन के लिए आप जा रहे होंगे, बड़ा लंबा ब्रेक आ जाएगा। नहीं आई विल बी बैक ऑन मंडे। व्हाट मंडे? क्या मतलब आपका? कह रहे नहीं मैं मंडे को वापस आ जाऊंगा, बस मुझे काम करना है। मैंने कहा भाई आप 2 दिन में तो उतरेंगे या फिर आप वापस आ जाएंगे? कह रहे नहीं बस मैं और मंडे को वापसी थे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई शो यूएस की वजह से मिस किया हो। मतलब मैं सुबह के 6 बजे लैंड करता हूं तो 8 बजे शो कर लेता हूं। Yes. अच्छा एक बड़े मजे की बात हुई, एक बार ना किसी ने मुझसे कहा कि जी हमारे यहाँ एक शो है तो प्लीज़ वो आप आके कर दें। और आपने जो ट्रैवलिंग बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि मैं लाहौर से चला, आई वेंट टू फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम से चला, आई वेंट टू लंदन से चला, आई वेंट टू LA से वापस बैक एंड फोर्थ। और ये सारा का सारा मैंने काम 38 आवर्स में किया और उसके अंदर कॉन्सर्ट भी शामिल था। और जहाज में भी आप सोए नहीं होंगे, आपने किताब पढ़ी होगी। नहीं जहाज तो खैर जहाज सोने के लिए नहीं होता। या मैं तो अपना बेड सीधा करके लेट जाता हूँ और एयर होस्टेस को मना कर देता हूँ कि 6 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं डिस्कवरी लगाता हूँ एंड देन आई हैव माय हेडफोन्स, वो मुझे चाय ला के देती रहती है एंड आई जस्ट वॉच इट बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना वो समटाइम्स यू नो वंस इन अ व्हाइल व्हेन आई यू नो फाइंड टाइम टू एक्चुअली वॉच टीवी, तो मेरे लिए ये होता है कि मैं कम से कम बैठ के वो टीवी देख लूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई हैव सीन 2 पीपल इन माय लाइफ जो सोते नहीं हैं। एक सैयद नूर साहब है, उनके साथ भी जब मैं मूवी कर रहा था उनका भी एक्सपीरियंस, वो कहते हैं मैं सोऊंगा तो मेरा इतना टाइम जाया हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि वो 2-3 घंटे वो तो फिर 2-3 घंटे सो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे भी नहीं सोते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आज ये भी बता दे लोगों को व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दिस। नहीं कोई देयर इज नो फॉर्मूला, ऐसा नहीं आप आंखें खोल के सोते हैं आप। अच्छा बाय द वे वी वर डूइंग द BTS यस्टरडे फॉर द फिल्म, क्या लग रही है भाई पिक्चर? सही बता रहा हूं, रास्ता इज लुकिंग ऑसम मैन, ऑसम या। अच्छा अब आई थिंक द टाइम के लोगों ने पागलों की तरह पूछना शुरू कर दिया कि व्हेन इट्स कमिंग आउट, तो आज आखिर में बता। तुमने तो देखी है ना? तुमने तो देखी है। इट्स आई थिंक अभी वही वाली बात है, अपनी चीज़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम उसे उस नज़र से भी देखते हैं कि उसमें हम तनकीद करें, लेकिन मुझे इसमें अभी तक कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन फिल्म पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, आई एम टेलिंग यू। यस आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन फिल्म्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड। और भाई के भरम चेक कर लें आप उस पर पूरी पिक्चर में। अच्छा ठीक है, हम दोनों ने देखी उस दिन तुम्हें भी हमने गाने दिखाए थे। गाने जो रास्ता के हैं वो हैं कि आप रेडियो में शोज में रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चलाएं, बार चलाएं, आपके शोज में रिक्वेस्ट आई है, आई एम टेलिंग यू। और ये वो गाना है जो इंशाल्लाह मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स होंगे एवर इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। और कमल जरा वो बताइएगा जब ये आए थे मतीरा के साथ नंबर करके तो क्या कहा था? ये सुनने वाली बात है, इंसान बीवी से कैसे कैसे झूठ बोलता है पता चलता है। प्लीज जरा सुनिए आप चेक। अच्छा भाई के भरम तो ना हम लोग इनको सेट पे मिस्टर बच्चन बोलते हैं, तो बच्चन साहब के भरम ही दूसरे होते हैं। बट प्लीज जरा बताइएगा क्या हुआ? साहिर भाई ने मुझे कहा मैं आपको दिखाता हूँ इसका वाला सॉन्ग। मैं कहा जी। अच्छा सॉन्ग देखने के बाद मैं कहा साहिर भाई आपको एक बात पता है, नवी जब वो शूट होकर वापस आए मतीरा के साथ, मुझसे कहने लगे कमल मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ, पता है मुझसे परफॉर्म ही नहीं हुआ, मैं तो कर ही नहीं पाया, मुझे तो इतनी एंजाइटी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। आपने भाई की क्लोजनेस चेक की थी? जी भाई इतने करीब आ रहे थे कि दूर करना मुश्किल हो गया था भाई को। भाई ने ऐसा करके घुमाया है, यूं किया है, फिर यूं गए हैं, मतलब लग ही नहीं रहा था। इसने एक्चुअली मेरा ना अक्सर ड्रामों में भी यही होता है कि कहते मुझसे बोल रही होती है हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी, तुमने हाथ क्यों पकड़ा? तो 2-3 दफा इसने मुझसे पूछा है, उसके बाद इसने मेरा नाम रख दिया। ऐसे कोई सीन आते कहती है मैग्नेट मैग्नेट, मंदिर की घंटी। मैंने कहा व्हाई आर यू कॉलिंग मी विद सच नेम? I can understand, you know, मंदिर की घंटी I can understand. मंदिर की घंटी। लेकिन मैग्नेट भी है इनके हाथ में, वो स्पेशली वो तो है। नहीं, लेकिन ये ऐसा मजे की बात है, इनके अब्बू आगे बैठे हुए थे सेट पे ना, तो उन्होंने पूरा गाना देख रहे थे, अब बैठे हुए थे, पूरी शूट चल रही थी। अब अचानक से ना ये डायरेक्शन भी दे रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने कहा अंकल बैठे, अंकल से मैं जाके मिला ही कैसे? मैं अंकल कैसे हैं, खैरियत से? अंकल मैं इस किस्म का लड़का हूँ नहीं, इन्होंने करवाया है सब। It was a good song though. It is. आपने देखा है राजा भाई? मैंने देखे, प्रोमोस भी देखे, सॉन्ग्स भी देखे। राजा भाई आपने रोज दुबई में जाके ये डाउनलोड करके ले गए थे? नहीं मैं डाउनलोड से देखते रहते। राजा भाई आपने रोज डिफरेंट लोगों के साथ दुबई में बिल्कुल सही, रोज बिल्कुल। अच्छा जी, नवीद के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पिक्चर के हवाले से हम जानना चाहेंगे नवीद की पिक्चर जो है वो कैसी जाएगी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक। आज का बहुत चिल शो। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने आपसे कहा ना कि इस शो को 6 महीने का टाइम दीजिए,
6 महीने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस शो का मिजाज क्या है। आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाना शुरू किया है यहाँ पर। वैसे तो और लोग भी बहुत आते हैं, लेकिन पहली मरतबा हम कुछ प्रोफाइल इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज आई थिंक एक मिशन है जो हम सबका है, कम से कम मेरा तो है कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता तो पहली मरतबा हमने शुरू किया। आई एम वाचिंग योर शो, आई एम फॉलोइंग इट। हम दोनों ही देख रहे हैं, हमारे घर में सभी देखते हैं। इट्स डिफरेंट, सेट बहुत कूल है, अच्छा लगता है द वे यू डूइंग इट। इट्स वेरी नाइस, लाइवली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शो में देखने के लिए। वो नहीं होता कि एक चीज़ बेस्ड शो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टाइम पे होती है। आज मैंने तो नाश्ता बनाना है, आपने बेगम के लिए गाना भी गाना है, ओके, और आपने बेगम के साथ डांस भी करना है, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज बेगम इज गोइंग टू सिट देयर एंड वॉच, ओके, एंड यू आर गोइंग टू डांस विद। मुझे डांस करने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गर्दन रह जाएगी, मेरी गर्दन यूं रह जाएगी करने में प्रॉब्लम। हाँ। मुझ पे तो अच्छा, वैसे आप पैदा ही इतने बड़े हुए थे या मतलब बाद में बड़े हुए? नहीं, देखिए Just कुछ want to तो know. राजा भाई के डांस, अजीब राजा भाई के साथ बच्चा नहीं, दुबई में एक आदमी जा रहा है, क्या हाल है भाई? और राजा भाई के साथ डांस करने का वो होगा, एक फीलिंग ये आ रही होगी कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स में अपनी गर्दन मचाने के लिए डांस कर रहे हैं ना, कुछ इस टाइप की फीलिंग आएगी। सॉरी। तो आपने कभी जिराफ के साथ कुछ खेला? नहीं, अभी तक तो नहीं खेला। जिराफा इसको राजा। लेकिन एक एडवांटेज है, आप अब दुबई में जो शो करते होंगे अपने बल्ब खुद ही चेंज कर देते होंगे। हाँ, वहाँ बल्ब का वो चक्कर ही नहीं है, वो HMI लाइट्स हैं, बहुत ऊपर लगाई होती है वहाँ तक। मेरे हम तो जाहिल हैं, बुर्ज खलीफा से 2 फ्लोर छोड़, यहाँ थोड़ी है, हम तो जाहिल हैं, हम तो लड़काना जाते हैं दुबई में। मतलब आपने ये क्या बोला कि HMI लाइट्स लगी हुई होती? नहीं, वहाँ मतलब मैं वो लाइट की वैसी बात याद आ गई। अच्छा, सच्ची बताइए, किचन से मुझे लाइट से किचन याद आया था, लाइट से किचन याद आया था मुझे थोड़ा। राजा में बात ना घुमाएं यार, पता नहीं ये हैरत अंगेज आदमी है, कोई भी बात कहीं से ले जाता है। लाइट से किचन किसको याद आता है? राजा को याद आता है, लाइट से किचन याद आता है। अच्छा, मुझे नहीं, पूरी दुनिया को जो ब्रेक से पहले देख रहे थे, लाइट और किचन का ताल्लुक था आपस में। अच्छा, वो आपने तो पठान की चाय का तस्करा किया था, कब आएगी वो? यार चाय आ जाएगी, पठान की चाय आ जाएगी। आप लोग अभी भी नहीं है चाय पठान की? मैं समझ रहा नाश्ते के साथ, चलो ले आओ, नाश्ते के साथ ले आओ यार। आपने कहा, आप पहले कह देते भाई, अरे पहले कह देते आपको, लेकिन ये चाय इसी तरह से मिलेगी आपको जिस तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा जी, तो आप ये रख दें, हम खुद ले लेंगे। नहीं, ऐसी क्या बात है भाई, आप मेहमान हैं, ऐसी क्या बात है? ये लीजिए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं, फुर्तीले, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ये लीजिए, आप भी लीजिए। इसको देख के डॉक्टर डेंग वाली फीलिंग आती है। विलेन नहीं थे किसको देख के? डॉक्टर डेंग होते थे। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर अच्छा, तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? हम ठीक हैं। हाउ इज मैरिज लाइफ, कैसी है जिंदगी? इट्स वेरी नाइस, चेंज, ब्लेस्ड। या यस। अच्छा, आज हमारे पास तुम्हारी शादी का सारा जो तुम्हारा कारनामा था सबका सब मौजूद है। आज हमारे पास इनके निकाह की फुटेज है, इनकी शादी की फुटेज है, और इनके वलीमे की फुटेज है। ओह वाओ। राइट। और आपको पता है हमारी शादी के कोई 10 दिन बाद नवीद सुबह उठ के मुझे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नवीद देखो, इस बात में 10 दिन गुजर गए। नहीं, आप वो गलत सेंस में ले रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो वैसा नहीं। मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि मुझे एक दिन सुबह उठा तो मुझे हुआ कि ट्रॉमा हुआ मुझे। मैंने यूं बुढ़ के बराबर में देखा, मैंने कहा यार ये क्या है यार, कौन है, क्यों है? मैंने कहा क्यों? मैं यूं करके मुड़ा, मैं उठी, इसने मेरी तरफ स्माइल दी, मैं इसकी तरफ पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? अच्छा, शुक्र है आप भूले नहीं, वरना भूलने पे ना बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है कि 4 ख़वातीन आपस में बैठी हुई थी, तो एक कहने कि मेरे मियाँ को बहुत भूलने की बीमारी है। सुबह आते हैं मुझसे, सुबह कह के जाते हैं कि गोश्त पका लेना। मैं जब गोश्त पकाती हूँ तो शाम को आके कहते हैं मैंने तो सब्ज़ी का कहा था। कहने बहन तुम्हारे मियाँ तो क्या, मेरे मियाँ तो इससे ज़्यादा भूलते हैं। कहने क्या? तो भाई मुझसे कहते हैं कि ब्लू वाला सूट पहनना। जब मैं ब्लू सूट पहनती हूँ तो शाम को आके कहते हैं कि मैंने तो पिंक कहा था। इसलिए कहने लगी तुम्हारे मियाँ तो कुछ भी नहीं, मेरे मियाँ को बहुत भूलने की बीमारी है। कहने क्या? कि कोई भी काम करते हैं भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई काम किया। चौथी जो चुप बैठी हुई थी, कहने लगी तुम्हारे मियाँ तो अपनी जगह, लेकिन मेरे मियाँ तो सबसे बड़े हैं। कहने कैसे? कहने लगी सुबह मुझसे खुदाफिज कह के जाते हैं, शाम को आके दरवाजे में खड़े होकर खूब हंसते हैं। इसके बाद मुझे कहते हैं बहन आपको कहीं देखा है? छोटा सा एक से। अच्छा, मैं आपको एक छिपके लिए जोक भी सुनाऊंगा, किसी ने मुझे सुनाया था, मैं आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हंसा उस बात पे। आई स्वेयर, वो कोई अंग्रेज़ों का जोक है जो सिर्फ अंग्रेज़ी ले सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव शुरू है शो, आ जाए।
हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइव है, लाइव है। हेलो हेलो, फराज आ जाओ, लाइव है। क्या करें? हाँ जी, क्या हुआ? तालियां तो बजा दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। नवीद, ये गाना याद है? आप गाना गाएंगे बेगम के लिए। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला सा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जरा तालियां जोर से होनी चाहिए। और अब राजा हैदर गाएंगे। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को। बताता चलूं, हमने इन लोगों को बेहोशी की दवा दी हुई थी। अभी 2 मिनट पहले सब होश में है। और अगर किसी को बहुत प्यारा है तो कूद जाए, कैच कर लेंगे हम लोग। और आपको पता है यहाँ से कूदने पे एक बाइक है। ओ भाई, खुदा का वास्ता, ओ भाई, कोई बाइक नहीं है। 3-4 खड़े भी हो गए। भाई छोड़ दो। नहीं भाई, नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं। क्या बेटे, तेरी जान भी नहीं है। मेरे भाई तुम मत कूदना, तुम पहले ही जा चुके हो उस दुनिया से। अब ये जिस्म भी चला जाएगा नहीं। अच्छा, हमारे पास इस बोल में कुछ एक्टिविटीज हैं। दैट मींस एक आपने निकालनी है पर्ची और इसके बाद नवीद ने उसको एक्ट करना है। ठीक है जी? तो here we go जी। कोई भी एक उठा दीजिए। हालात बेहतर हो गए, पर्चियां आती नहीं है तो शो में ही कर लेते। खुदा का वास्ता, खौफ कर ले, माफ कर दें आप। लाइए, हाँ मैं बता दूं, आप बताएंगे। कोई ऐसा जोक सुनाए जिसमें किसी पठान, मेमन या सरदार जी को डिस्कस नहीं किया गया हो। ये मैं सुनाऊं? हाँ
अच्छा। तो दूसरा निकालते हैं, मजेदार नहीं है, पता नहीं किसने बनाई है पर्चियाँ। हाँ मैं सुना सकता हूँ। हाँ नहीं आप मत सुनाए, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा निकले। क्या जोक वोक सुनाए यार, जोक तो हो गया बहुत। म्यूजिक लगा दीजिएगा पीछे से। अगर नवीद, हाँ ये बहुत अच्छा है, अगर नवीद किसी लड़की से फोन पर फ्लर्ट कर रहे हैं और अचानक कमल रूम में आ जाती हैं तो किस तरह सिचुएशन हैंडल करेंगे? नवीद साहब फोन निकालिए, किसी को फोन दे दे मुझे। ये नहीं है। अच्छा हाँ नवीद का खुद का फोन है। नवीद का खुद का। नहीं इसके लिए मुझे एक मेरे काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नवीद एक लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अचानक से कमल और मुझे मेरा बाथरूम भी चाहिए होगा। देखो भाई हम तुम्हें बाथरूम नहीं दे सकते, यही बाथरूम समझ लेना। उनकी चेयर समझ लो बाबा। और ये समझो बैठे हुए हो। बस यहीं तक, बस ये इससे ज्यादा नहीं ना। बस यहीं तक। अच्छा जी, आज तमाम मर्दों के लिए एक इम्तहान है। आज नवीद ने वो राज खोल दिया कि मर्द वॉशरूम में जाके क्या कर रहे होते हैं। यस यस यस। अच्छा भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब थोड़ी देर के बाद ये फ्लर्ट कर रहे हैं, कमल की एंट्री होगी और उसके बाद क्या होगा ये आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आइए जी, एक सिचुएशन थी ब्रेक से पहले कि नवीद जो है वो बेसिकली यहाँ आएंगे, आप टेलीफोन पे किसी लड़की से फ्लर्ट करते हुए पकड़े गए और कमल आपने छापा मार दिया है। आइए जी। ओके ये कमोड बना लेते जी प्लीज, ये कमोड है प्लीज, थैंक यू। जी जी प्लीज, कमोड है प्लीज। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग एल्स बट सिट। मुझे पूरी फील चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप और कोई फील चाहिए भाई? एक काम करें, हम लोग सब चलते हैं, आप रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल, तुझे फील चाहिए, हम तुझे फील दे रहे हैं। मजीद फील के लिए ऐसा कर, हर एक 5 मिनट बाद मुझे फ्लश की आवाज अगर मिल जाए। हाँ आपके पास है कोई फ्लश? ये मॉर्निंग शो में क्या हो रहा है? देखिए साहिर भाई, एक सेकंड आप इसे पूछिए, 5 रुपया फ्लश क्यों करता है? क्योंकि आवाज कह रहा था ना, आई लव यू बोलना होता है। देखिए साहिर भाई, मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग शो जंग में सब जायज होता है। जी प्लीज। हमारा वो शो नहीं है जिसमें जंग को। हाँ जी रेडी। ओके हाँ, दैट्स अ डोर। हेलो हाय। हाँ कल आई जस्ट सॉ यू ऑन शूट, तो अच्छी लगी तुम, मतलब यार मतलब तुम्हारे में वो बात है, देखा अत्याचार है। हाँ मतलब देखा कि यार। तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? कैन आई हैव सम प्राइवेसी? व्हाट व्हाट यू मीन प्राइवेसी? तुम 15 मिनट हो गए बाथरूम में नवीद। अच्छा पाओ, अब मैं आ रहा हूँ। ये हमारे बाथरूम में सिग्नल क्यों नहीं आते? किसी को फोन ही नहीं कर सकते? नवीद मनाल रो रही है, बाहर आओ, शी इज कॉलिंग यू। हाँ आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। यस वो मासी है, झाड़ू लगा रही है, कह रही है अपने साथ वो एक बच्ची भी ले आती है, तो वो रो रही है, मैं मना भी करता हूँ। तुम बाथरूम में बोल क्यों रहे हो? मैच बैलेंस लोड कर रहा हूँ, 2 मिनट। Just give me 2 minutes. I'm just loading balance. Give me 2 minutes. हालांकि बंदे के पास बाथरूम में कोई बैलेंस रहता ही नहीं है। बाथरूम वो वाइज जगह होती है जहाँ इंसान का बैलेंस निकलता है। हेल्थ चाहे वो वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो, सब बाथरूम में निकल जाता है। अच्छा लेकिन यार ये क्या है यार? भाभी आप तो बहुत सही हैं, आप तो कुछ करती नहीं है। आप क्या चाह रहे थे? दरवाजे से चप्पल है और नहीं तो क्या? तेरी ठुकाई हो। अच्छा जी, सेकंड एक्टिविटी निकालिए। चलिए जी बढ़िए। सेट पर रखा हुआ कोई भी प्रॉप कमल की मर्जी से चूज करें और उसकी तारीफ करें 1 मिनट तक। क्या यार, किसने लिखा? कौन है ये जीनियस? बता तो दो, ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है कोई? ये कौन निकाले? सीरियसली यार, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा। शाहरुख खान का फेमस डायलॉग बोलिए 3 मुख्तलिफ अंदाज से। नवीद साहब। 3 मुख्तलिफ अंदाज से। हाँ। ओके तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ होता है। अंजलि कुछ होता है।
और सिंस बाथरूम की सिचुएशन थी तो मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो गया हूँ। तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है। राजा साहब जरा आप बताइए। Why this show has become about bathroom? अच्छा, इन लोगों को बहुत एतराज होता है, ये है ना हम लोग पक्के पाकिस्तानी होते हैं। अमिताभ बच्चन की पूरी मूवी हम 40 पे देख सकते हैं लेकिन अपने में हम बाथरूम की बात नहीं कर सकते। वैसे मैं बताऊं, You remember that film? This is one of the sensitive topic. इसमें हाँ। हम पूरा शो कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम। Yes, हम करेंगे एकदम। और स्पेशली यू नो इन द मॉर्निंग, यू नो व्हेन यू रियली हैव टू गो। अच्छा नहीं, आप ऑडियंस पोल ले सकते हैं। आप मुझे बात बताएं, एक ये वाहिद स्टॉप भाई, खुदा का वास्ता आइए दूसरी बातें करते हैं। ये क्या है? नाश्ते की जगह। अच्छा, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू गाइस। अच्छा, मैं सीख तो सकता हूँ कम से कम। आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप लोग, आप भाभी आप इधर आ सकती हैं। इट्स ओके। राजा तुम भी आ जाओ। नहीं राजा भाई, आप राजा भाई आप आएंगे ना तो हम सब मिचट लगेंगे। मैं हेल्प कर दूंगा। आप हेल्प कर, नहीं आप प्लीज आइए ना। नहीं मैं आप आ जाइए। अजीब सा लगेगा 3 मर्द खड़े हुए, बल्कि 4 मर्द खड़े हुए। नहीं बल्कि 5 मर्द करे हैं, 2 हैं। अच्छा जी, नवीद ये क्या है? इसको घी कहते हैं, मतलब तेल, ऑयल। ऑयल। मतलब ऑयल क्या? नवीद अच्छा। से पूछ जाएगा ये किसकी 4 उंगलियां पड़ी हुई हैं साहिब में? ये बेटा खामा ये लोग मत करो। ये बड़ा इससे मुझ पे भी बहुत मुश्किल मसला आया हुआ है। वैसे आप मैंने- बना कौन सा रहे हैं वो तो बता दें। यार चुप करके खा लेना, जो भी बना रहा हूँ तो हम इसका बना रहा हूँ। हम इसको कोई नाम तो दे देते हैं ना। ये ऑमलेट है, बस समझ लेना कि मैं बस बना रहा हूँ। इट्स मेडिटेरियन। नहीं साहिल आमलेट। मेडिटेरियन। कौन सा? तारीख साहिल आमलेट। कौन सा ऑमलेट है ये? इट्स कॉल्ड मेडिटेरियन डिविंची ऑमलेट। डिविंची ऑमलेट? नहीं ये देसी ऑमलेट है जी, आपको पता चलेगा। आगे शफकत ऑमलेट है। 3 अंडों का ऑमलेट है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है ये। 3 अंडों का ऑमलेट है। प्लीज मैंने जो अपना जो हाथ है वो धुले हुए हैं, तो प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि मेरे हाथ नहीं धुले हुए हैं। ओके। इट्स ऑल वॉश। 3 टेबलस्पून सॉल्ट। कोई 3 टेबलस्पून सॉल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि 3 टेबलस्पून सॉल्ट है, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ मशरूम डाले हैं, कुछ हस्बे हैसियत मशरूम। हस्बे हैसियत मशरूम डाले मैंने। यहाँ पर रेड टोमेटोज डाले, ग्रीन चिलीज डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, एंड देन इसको मैंने अब फेंकना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से कि अगर एक ब्रेक ले लें तो। हाँ जी, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये बनाऊंगा मैं ही अंडा। आप बिल्कुल इसको हम डाल देते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है। एंड आई ट्राई टू सी कि अगर ये बस ले रहा हूँ ब्रेक में। ओके। आई थिंक यू गोना लाइक इट। यस। मुझे ऐसे लगता है कि यू गाइस आर गोइंग टू लाइक मुझे इट। तो अच्छा लग रहा है। मुझे तो अभी से खाता हुआ देख रहा हूँ मैं अपने आप को। क्या दिख रहे हैं आप? खाता हुआ देख रहा हूँ अपने आप को। आप प्लीज खाते हुए दिखेंगे। अच्छा जी, अच्छा बस ये बताओ, तुमने कभी भाभी के लिए बनाया है कुछ? हाँ बनाया? हाँ। क्या? प्लान्स। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब तक ये अंडा तैयार हो रहा है, और मैं ही बना रहा हूँ भाई। यस ऐसा मत समझिएगा। लुक्स नाइस। अच्छा जी, प्लीज जरा इसको फोकस कर लीजिएगा, इसको फोकस कर लीजिएगा। ये मैंने एग बनाया, तो प्लीज देख लीजिए। ऑलराइट, एंड दिस इज इट। दोनों के दोनों एग्स जो हैं ये आप दोनों के लिए हैं, तो प्लीज ये आप तक बना लिया। क्या आपको चाहिए? किसको चाहिए? आप लोग खाएंगे? नबी तक अगर कच्चा चाहिए। पकड़ो कैच। अबे नहीं बे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारे पास एक सेगमेंट है सच और झूठ का। आप लोगों ने खूब सारी तालियां बजानी है, बिकॉज नवीद और कमल ने ये आंसर करना है। पहले हम कमल से खेलते हैं, ठीक है जी? ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, दोनों से खेलते हैं। लेट्स सी कौन क्या कहता है। ओके। मैं सारे सवाल कर रहा हूं और जल्दी जल्दी रैपिडली आप लोगों को सच और झूठ कहना है, ठीक है जी? और आप लोगों को तालियां बजानी है। नंबर 1, नवीद हर रोज कमल को आई लव यू कहते हैं। स्पिरिचुअली तो कहता हूँ। कमल ड्रामों में हीरोइन आना चाहती थी, इसलिए नवीद से शादी की। अगर नवीद एक्टर ना होता तो रेसलर होता। यस।
नवीद को खाने में सबसे ज्यादा टिंडे पसंद है। लड़ाई के बाद सबसे पहले सॉरी नवीद करते हैं। कंवल बहुत देखभाल के पैसे खर्च करती हैं। यस। नवीद ने गोरा होने के इंजेक्शंस लगवाए। ऑफ कोर्स। कोई जवाब नहीं दे रहे। झूठ बता दो। पकड़े हुए वैसे। कुछ नहीं पता होता, मॉर्निंग शो से ऐसी क्लिप बनता है, फिर लग जाता है कि ये देखें पहले और ये देखें अब। अच्छा, नवीद कंवल को मेकअप के बगैर ही खूबसूरत लगती हैं। नवीद को कंवल मेकअप के बगैर ही खूबसूरत लगती हैं। नहीं मतलब मैंने कहा, मैं अचानक से खूबसूरत सा हो गया, मीठा सा हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? पूछ रहे हैं कुछ, क्या? वो कुछ पूछ रहे हैं। नवीद को कंवल मेकअप के बगैर ही खूबसूरत लगती हैं। नवीद कंवल के हाथ की बनी हुई हर चीज खा लेते हैं। और ऑप्शन क्या है? जब आपको भूख लगी हुई होगी तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? नवीद जब कंवल के साथ बाहर जाते हैं तो किसी और लड़की को नहीं देखते। ऑफ कोर्स। एक हाथ में झूठ और एक हाथ में सच पकड़ा हुआ है। जब कंवल नवीद को कॉल करती है तो वो पहली बेल पे कॉल उठा लेते हैं। यस यस। अच्छा आ गए। क्योंकि फोन हमेशा मेरे हाथ में होता है। कंवल जब मार्केट जाती है तो एक ही दुकान से सब कुछ खरीद लेती हैं। नहीं। कंवल से अच्छी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। कमल बिरयानी नहीं बना सकती। नवीद ने कभी भी कंवल से पैसों का हिसाब नहीं मांगा। नहीं। यस। नहीं। नवीद सोच रहा है। खाने में नमक तेज हो जाए तो नवीद चुपचाप खा लेते हैं। ओह यार, right. खाने के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। तुम्हारे मामले में बहुत sensitive हो। मतलब बताया ना क्या हुआ। क्यों? अच्छा हमारे पास तुम्हारे मेरा बहुत शदीद मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा हमारे पास तुम्हारे निकाह की वीडियो है। अरे हाँ, ये और कब हुआ था? ये बहुत पुरानी बात है। 3 साल पहले। अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा that when you were leaving your house, तो उस दिन निकाह के वक्त तो जाहिर है ऑब्वियसली लड़की की फीलिंग होती है कि यार बस अब तो रुखसत होना है। तो what were you feeling? What were you going through? निकाह के टाइम आई जस्ट यस आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम और रियलाइजेशन नहीं होती जब तक आप पेपर साइन नहीं करते। हाँ। मतलब उस वक्त तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट यू नो मुझे याद है हमारा निकाह फ्राइडे की सुबह सुबह था। लाइक वो नमाज से पहले होना था बिकॉज एवरीबडी हैड टू लीव फॉर नमाज। अब वो सुबह सुबह जब मुझे सबने उठाया, कमल उठो तुम्हारी शादी है, आई एम लाइक व्हाट। मैंने कहा ये क्या हो रहा है सुबह सुबह, और सब यू नो सुबह सारी तैयारियां हो रही हैं, यहाँ से एक मेकअप वहाँ से वो मेकअप, कि टाइम नहीं है जल्दी करो। आई जस्ट फील हाँ जब आप पेपर साइन करते हैं वो ऐसा लगता है आपने कोई लाइफ चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, यू नो के बिकॉज यू नो कि लाइफ इज गोइंग टू Are you चेंज। close to your family like your dad and I'm your the mom? youngest in my family. Oh my God. And I have 3 elder siblings. Okay. So I'm the most pampered, spoiled in the house. Oh. So you know, और मेरी आखिरी शादी ही थी, मतलब you know सबकी हो चुकी थी, तो I was the last one left. तो technically after my wedding it was like कि मेरे अम्मा अब्बा ने कहा कि अब हम क्या करें, you know I was the last one going, बाकी तीनों। और मेरी शादी पे I think वो last nearly हमारा reunion था जब सब आए हुए थे। अच्छा You know, मैं everybody was there. नवीद से भी पूछूंगा कि how is you with your father-in-law, कैसा रिलेशनशिप है? Because इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। होता ये है कि वो हमेशा हम लोग खुद एक वो हो रहा होता है कि हम लोगों को कि यार पता नहीं फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ जो फैमिली होती है, लोग ज़्यादा एक डिस्टेंस रख रहे होते हैं, ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते, लेकिन मिलना मिलाना ज़्यादा है, मिलते हैं। हाँ वो एक बात है, लिहाज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आई थिंक हर दामाद का फादर इन लॉ से होता है। अच्छा वो अंडरस्टैंडिंग से हाँ, डेवलप हाँ, हो जाती है कि ये मेरी बेटी के उनको मेरे मूड्स पता हैं, मुझे उनका पता है कि उन्होंने आना है तो खाने पे ले जाना है तो कहाँ ले जाना है, वो आए हैं तो उन्हें मिलना है, तो मतलब इस तरह से उन्हें पता होता है चीज़ें सारी। तो यार आई हैव गॉट दैट निकाह वीडियो, तो आपकी निकाह की वीडियो है, प्लीज हम देख, बल्कि लगी हुई है, आप इसको देखिए ज़रा। इट्स जस्ट ये वो लम्हा है जब आप साइन करें। एक्चुअली आई कॉल्ड दिस लम्हा ट्रांजैक्शन। अच्छा आप इधर से उधर जा रहे होते हैं ना, एक यू जस्ट चेंज योर लाइफ। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट वर यू फीलिंग, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? अपनी मदर को देख रही थी क्या? आप एक इमोशंस तो होते हैं ना। नहीं एक्चुअली अगर आप देखें मेरे अम्मी और अब्बू दोनों वहीं बैठे हुए मेरे बराबर में, और ये मेरी बहन है, Okay. यू नो ऑफ कोर्स, और आप मेरी अम्मी को देख सकते हैं। मतलब आई थिंक सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक इमोशनल काम होता है, इंक्लूडिंग यू,
यू नो आई जस्ट फील कि ऑल्दो वो था कि यू नो कि अभी रुखसती नहीं है, थोड़ा रिलीफ था कि अभी जाना नहीं है घर से, यू नो अभी सिर्फ निकाह करना है, बट एटलीस्ट फिर भी कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट. इट्स लाइक यू नो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी ऑनेस्टली. फीलिंग एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती है ना. हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू. अच्छा, यू आर अ मदर ऑफ अ डॉटर एज वेल. यस. तो कभी सोचा है कि जब वो रुखसत होगी तो फिर क्या होगा? हम सोच रहे हैं उसके लिए. एक्चुअली मुझे तो अभी तक जेलसी फील सेंस में जेलस होना. अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे वो सोती है गोद में, छोटी है, चल नहीं सकती, तो मुझे अभी ये हो रहा होता है कि थोड़ी देर बाद ये चलने लगेगी, गोद में इस तरह से नहीं आएगी, तो फिर वो क्या होगा. फिर आप थोड़ा सा सोच रहे होते हैं फिर ये क्या उसका हो जाएगा, स्कूल जाया करेगी, आधा दिन गुजार के आया करेगी. यार व्हाट इज दिस. मतलब मुझे एक अजीब सी एक फीलिंग आनी शुरू हो गई. आई एम श्योर आपके साथ यही हो रहा होगा. सेम ये लगता है कि फिर ये वाला पीरियड खत्म हो जाएगा गोद अच्छा, में लेने वाला. ये कौन सी जगह है? ये हमारी शादी ये है. वो same night है? नहीं, this अच्छा, is ये my- रात है वो. अच्छा, ये बारात है. ये बारात है, ये रुखसती है. अच्छा, ये रुखसती है. ये हमारी 3 महीने बाद आफ्टर द निकाह. आफ्टर द निकाह. हमारे इसका बड़ा एक मजे का वो है ना कि हमारी शादी के बिल्कुल एग्जैक्ट 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहे थे. तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि रमज़ान के बाद शादी कर लो, ईद पे कर लो, इस तरह से कर लो, लेकिन हम लोग मिलते थे निकाह के बाद बहुत, हम बाहर पहुंच जाते थे. तो हमने अचानक से प्लान किया, हमारी शादी प्लान नहीं थी. हमने प्लान किया कि यार वो मिलते हैं, इतना घूमते हैं, आधा आधा दिन रोडों में घूमते रहते हैं तो ये ना कर लेंगे शादी कर ले, साथ ही रहेंगे. अच्छा है, पूरा रमज़ान साथ पार्टी करेंगे, फेरी पे जाएंगे, अट्रैक्शन थी ना, इफ्तारियां करेंगे साथ, बहुत मजा आएगा. अब नहीं है क्या अट्रैक्शन? अब भी होगी ना. हाँ बिल्कुल है. अब हाँ. दोस्तों के घर जाते हैं खाने. हाँ बिल्कुल सही है. चल बोल. हाँ बोल. तो हमारी बिल्कुल क्या कहते हैं शादी के 2 दिन बाद रमजान रुखसती शुरू हो के, गए. हाँ, रुखसती के 3 दिन बाद रमजान. और मैंने अपनी शादी इस तरह से स्मार्टली प्लान की थी कि 7 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है, 7 को ही मैंने वलीमा रखा ताकि इस वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे सब साथ साथ हो और बहुत सारे गिफ्ट एक साथ एक ही गिफ्ट लेना पड़ेगा. दूसरा एक गिफ्ट ने देने पहले कि आए बहुत ज्यादा, वो मेरी गलत फहमी थी. अच्छा, 2 ये साल क्या के है? बाद ये सब क्या है? गायब ये हो क्या है? ये बताओ मुझे. दिस इज बारात. गए. नहीं, हाँ, हाँ ये बारात है ये जिसमें बारात मैंने कोई 3.5 किलो. अच्छा जी, यहाँ इनकी शादी में डांसेस हुए थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने डांस किया था. आपको दिखाऊंगा मैं वो, लेकिन वो भी इस ब्रेक के बाद. आपने कहीं नहीं जाना. विल बी राइट बैक. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. इससे पहले कि मैं आप लोगों की तरफ जाऊं और एक और सेगमेंट की तरफ आऊं, आइए चल के देखते हैं. तुम्हारी शादी पे बड़े डांसेस हुए थे. निकाह पे भी हुए थे, वलीमे पे भी वलीमे हुए पे थे. तो बहुत सारे डांसेस में से एक डांस हमारे पास मौजूद है. अच्छा. आई वांट टू शो यू. प्लीज वॉच दिस. लगाइएगा. गाना कोई और लगा दीजिए. गाना कोई और लगा दीजिए. एंड हियर वी गो प्लीज. ओके. हाँ हाँ, आपको नजर आ जाएगा. अभी अभी आएगी आवाज.
कोई एक और लगाएगा जो कमल के लिए भी हो, एक और लगाइएगा, कोई ऐसा गाना लगाइएगा। There you go. चीख के बाद कौन था ये? बहुत एक्साइटेड। अच्छा बैठ जाओ, जल्दी। एक आपके पास एरो है, एक आपके पास एरो है, और आप, ओ यार क्या गाना लगाया है, ये तो आपका गाना है, आपका गाना है। आप राजा इधर बहुत अच्छे डांस करते हैं, देखना आप लोगों ने। आज हो जाए राजा। राजा भाई I think ये गाना ये मेरे अंदर की औरत को बाहर निकाल देता है। राजा भाई आपके लिए माइकल जैक्सन ने मैसेज भिजवाया, कम मीट मी वेरी सून। अच्छा उठाओ जल्दी से। हाँ जी रेडी। रोते हुए ज्यादा बदसूरत कौन लगता है? नवीद रोता ही नहीं है, पता नहीं। तैयार होकर ज्यादा खूबसूरत कौन लगता है? दोनों।
दोनों में अच्छा कौन डांस करता है? आप दोनों में ज्यादा बेसुरा कौन गाता है? सोते हुए ज्यादा खराटे कौन लेता है? फोन पर ज्यादा गप कौन करता है? वेरी गुड। किसको छिपकली से ज्यादा डर लगता है? दोनों को। नहाने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? बाथरूम में फोन पे बातें कौन करता है? फेसबुक पे ज्यादा स्टेटस कौन डालता है? आप दोनों में सेल्फी एक्सपर्ट कौन है? अब आपने एक और सवाल किया, मुझे लगता है ये मार देगी मुझे। छोटा सा एक ब्रेक, आप समझते, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। एवरीवन, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में, और नींद चुराई तेरी मीठी बातों ने। मुझको भी तूने अक्सर ऐसे तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। एक मिनट, फौरन रैपिड फायर। पहले आपके लिए कमल,
रेडी? यस। नवीद का पहला क्रश किस उम्र में हुआ था? 2 साल की 2 साल की उम्र में इन्होंने पसंद कर लिया था किसी को? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नवीद के फोन के आखिरी 3 डिजिट्स क्या हैं? 110 110। अच्छा जी, पिछले महीने बिजली का बिल कितना आया था? आप लोग तालियां वाली तो बजाएं, क्या हो गया? लगा दो। अच्छा जी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो नवीद ने अभी नहीं खरीदी है? शूज़। अच्छा, पहली मुलाकात में नवीद ने आपको क्या दिया था दुआओं के अलावा? चिकन रोल। नवीद ने पहली शादी की सालगिरह में क्या पहना था? ब्लैक पैंट एंड शर्ट। ब्लैक पैंट शर्ट, ओके। कंवल की पसंदीदा लिपस्टिक का ब्रांड क्या है? लेशस। अगली फिल्म में आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? महविश हयात, सुहाल अब्रो, सजल अली या मीरा जी? ईमान अली। कंवल की अम्मी की सालगिरह की तारीख क्या है? कंवल की सालगिरह की? कंवल की अम्मी की, मदर की, या मदर इन लॉ। शी इज अ कैंसेरियन। 12 जुलाई। ऐसा? 11 जुलाई। 11 जुलाई। कोई बात नहीं। कोई मुफीद मशवरा जो कमल ने आपको दिया हो? इंसान बन जाओ। आजकल प्याज आलू टिंडे क्या रुपए किलो चल रहे हैं? हाँ। जितने चलते हैं मुझे नहीं पता। पैम्पर्स, बेटी के पैम्पर्स कितने के आते हैं? अब मुझे नहीं पता कितने के आते हैं, लेकिन मैं बदल देता हूँ। क्या? मैं बदल देता हूँ। बदल देते हैं? हाँ। सुबह शूट पे जाने से पहले बदल के जाता हूँ। और अच्छा, ये तो मुझे दे दीजिए प्लीज। और साथ साथ हमारे पास इनके वलीमे की फुटेज जरा वो रोल कीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू शो एवरीवन। ये आप लोगों का है। थैंक यू भाई। सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीमे की ये देयर यू गो, दिस इज योर वलीमा। वाह। नहीं, दिस इज निकाह। ये तो निकाह। अच्छा, दिस इज निकाह। वलीमे की फुटेज पे जाइए ना, वलीमे की फुटेज पे जाइए। हम जल्दी जल्दी उसको आगे निकाल रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो शादी। नहीं, निकाह है, निकाह। ये निकाह है? हाँ, ये बारात है। ये बारात। अरे वाह, कमाल हो गया। वही फुटेज दोबारा दिखा रहे हैं हमको। फिर निकाह आ गया। फिर निकाह आ गया। वेरी नाइस। हमारे बार निकाह में कोई लड़की थी जो इन्हें पसंद आ गई है, तो उसे देख रहे हैं। अच्छा, दिस इज योर निकाह? हाँ, ये निकाह है। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये वलीमा है। वलीमा जी आ गया। वलीमा, तालियां जी वलीमे के लिए बहुत सारी। अच्छा, माशाल्लाह, यू गाइस लुक वंडरफुल यार। वाह 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 वाह। वलीमा एक आपका वाइड फंक्शन होता है जिसमें आप स्टेज पे बादशाहों की तरह बैठे हुए होते हैं और आप क्या सोच रहे होते हैं, ये 400-500 लोग कौन है जिन्हें मैंने बुलाया, मेरे पैसों से खाना खा रहे हैं। अच्छा, तुम जब बैठे हुए थे कमल के साथ तो तुम्हें यकीन आ गया था कि शादी हो गई तुम्हारी? मुझे तो बहुत शदीद यकीन आ गया था, क्योंकि वलीमा तो जब होता है आपको 2 दिन 3 दिन गुजर गए होते हैं तो आपको बहुत शदीद यकीन आ गया होता है कि आप कहते हैं आप शादी हो गई है। अच्छा, लाइफ में क्या चेंज क्या आती है? मर्द की जिंदगी में क्या चेंज आता है शादी के बाद? लड़की आपके कमरे में आ जाती है। और आपको जगह बनानी होती है उसके लिए, कपड़े के लिए और बहुत सारी चीजें जो आपको पहला कपड़े के लिए जगह बनानी होती है, जूतों के लिए मेकअप, आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल शेयर करनी होती है जिसमें इतना सारा सामान आ जाता है। आपकी ड्रेसिंग टेबल है? जी मुझसे ज्यादा बड़ी है। मुझे देखो, पैंट शर्ट नहाए धोए बाहर निकल गए। कौन सी ड्रेसिंग टेबल यार? बाकी लड़कों की होती है क्या? जी परफ्यूम की लाइन देखें आप। तो परफ्यूम तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बेतहाशा मुझे शौक है। हाँ। और परफ्यूम्स का, घड़ियों का और ग्लासेस का मुझे बेतहाशा शौक है। शूज ऑल्सो शूज। लेकिन वो आई थिंक शूज मेरा चूंकि काम है इसकी वजह से, अदरवाइज आई थिंक अच्छा शूज मेरे पास चाहे 1000 हो, मैं पहनता 2-3 ही हूँ। लिटरली मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे घड़ी है, ये वाली जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, इट्स माई फेवरेट वॉच, और ऐसी मेरे पास 2 हैं। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं ये दुनिया में मैं सारी वॉचेस दे सकता हूँ, ये वाली वॉच किसी को नहीं दे सकता। आई कांट गिव दिस। आपने इतनी जैकेट वॉचेस दे दी, ये भी आप आगे जाके किसी को दे ही दें। नहीं, ये नहीं दूंगा। आज कोई बता दे कि आपके शो में गेस्ट कौन था, तो फिर ये घड़ी उनको मिल जाएगी। ये उनकी अच्छी घड़ी चल रही होगी। ये घड़ी में किसी को भी नहीं दे सकता। इवन इफ आई एम यू नो ऑन अ गन पॉइंट एंड दे से कि आप सब कुछ दे दें, मैं ये घड़ी नहीं दूंगा, ये घड़ी नहीं दे सकता। बाकी आप मेरे साथ सब कुछ ले लीजिए, बट ये घड़ी नहीं जाएगी कहीं भी। ये घड़ी मेरे साथ ही है। बट सी द थिंग इज, इट्स जस्ट, अच्छा आई नॉर्मली
आई एम लाइक दैट, यू नो, मैं दे देता हूँ चीजें ना, मुझे अच्छा, know. बिकॉज यू नो मैंने एक बार पहन ली, 2 बार पहन ली, एंड देन यू नो whoever आई हैव सीन ऑन फिल्म सेट अपनी चीज़ें तो देने के साथ साथ ये आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम। मैंने देखा है कि अब मुझे समझ में आया इनके पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं, क्योंकि मैंने फिल्म के सेट पे देखा है कि ये बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं, जो आई एम श्योर लोगों को आज तक नहीं पता होगा, जो मैं बताने लगा हूँ। 20,000 25,000 20,000 25,000 30,000 चेक जा रहे होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को जा रहे होते हैं। और ये मैंने फिल्म के सेट पे देखा, और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ही इज़ प्रीटी जेनरस गाय, और अपनी मेहनत के पैसे कमाए हुए किसी को देना, और पता नहीं है कि वो मेरी कौन मेहनत है। के पैसे नहीं होते, ये लोग आ जाते हैं सुबह सुबह, मैं बातें करने लगता हूँ 2 घंटे गुजर जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, और कोई बात नहीं है। कैसा है, सही ना? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कमल, थैंक यू सो वेरी मच। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, यू गाइज आर अ लवली कपल, प्लीज 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 बैठिए। इनको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ख्वाहिशात इनके लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। मैं सिर्फ एक चाहूँगा कि हमारे स्टार्स होते हैं, इन्होंने मेरे साथ फिल्म रास्ता में भी काम किया है, हम सब ने बड़ी मेहनत की, बल्कि रास्ता मेरा और नवीद का और डॉक्टर फैसल का ब्रेन चाइल्ड है, लिटरली हम तीनों की बड़ी मेहनत है, और नवीद ने बहुत मेहनत की है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप काम भी करें, साथ साथ आप उसकी स्क्रिप्टिंग में भी इन्वॉल्व हों, साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन में भी इन्वॉल्व हों, साथ साथ आप दूसरे एक्टर्स के साथ नेगोशिएट करवाने में मदद भी कर रहे हो। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, आई वांट टू थैंक यू मैन। साथ काम किया डॉक्टर फैसल में, और हमने नूडल हाउस बंद करवाया है हमने इतना खाया है। मैंने बंद नहीं करवाया, इन लोगों ने करवाया मैंने बिल्कुल बंद नहीं करवाया। So we want to say thank you for coming, बहुत बहुत शुक्रिया। मनाल को बहुत प्यार। मनाल इनकी छोटी साहबजादी है, she is one of the most beautiful kids I've ever seen। एक हम शो करेंगे जिसमें ज़ारा मनाल साथ होंगे। I know, I think Zara and Manal should be together। हाँ, हम एक शो करेंगे साथ। हाँ, और अगर ज़ारा और मनाल यहाँ आ जाए ना, तो फिर उनको दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं होती। हमने अभी रिसेंटली दोनों को साथ बैठाया था, और जो एनर्जी थी और जो शोर था और जो बातें हुई थी, पता नहीं क्या बातें हुई थी, उन दोनों को समझ में आएंगे, क्योंकि वह ऐ करके वो थी और ऐ करके वो थी, तो वो बड़ा एक वो पता नहीं दोनों वो उससे बोल रहे थे, और हम लोगों ने यूं देख रहे हैं। इमेजिन साहिल लोधी साहब कहीं बैठे हुए थे और बोल नहीं रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ। यस, ये होते हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह 9 बजे तक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।